Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, I am teaching you chapter number 14. Today date is 10/9/2020. Chapter number 14. Name of the chapter is Community Services. So, student, take out your book. Open page number 82. Open page number 82. Okay, take one rough copy and one pencil with you, and for writing the important points from the board also. And if there is any confusion, you can note down in your book, and in the next day you can ask me in the online doubt session classes. Okay, so student, we are how many types of level of a government in India? So there are three levels. Okay, our country is first divided into how many? Three levels of governments. That is, first one is central, and second is the state, and third one is the local self government. Okay, so there are three levels of governments, that is the central, state and local self government. Okay, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हम लोग हिंदी में केंद्र सरकार भी बोलते हैं. ठीक है, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है, जो मेन गवर्नमेंट होती है. इज इट क्लियर? सो एंड हु इज द हेड ऑफ दिस? हेड जो होंगे वो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे. इज इट क्लियर? जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, एंड in the central is the government of a BJP government. Okay, so student, central, state and local, what is the need of dividing? मैंने आप लोग को स्कूल का एग्जाम्पल ऑलरेडी देके ये चीजें बता रखी हैं. ठीक है, जैसे स्कूल में बच्चों के, स्कूल किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है. स्कूल इज फॉर व्हाट पर्पस? क्योंकि पेरेंट्स सेंड देयर किड्स टू द स्कूल फॉर द एजुकेशन. Okay, so there are so many peoples in the school which all work together for providing good facility to the students and education. For example, उसमें principal ma'am, vice principal, head mistress, teachers who teaches, and even office staff also, and group D employees also. Okay, so many peoples are working टुगेदर फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे इतने लोग बेटा एक संग वर्क कर रहे हैं, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, तब जिससे कि स्टूडेंट्स को अच्छी फैसिलिटीज दी जा सके और स्टूडेंट्स को क्या हो सके, उनको अच्छी एजुकेशन दी जा सके. ठीक है, ओके. सो प्रिंसिपल मैम इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. मैम हेड है, प्रिंसिपल है. ओके, एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर हेल्पिंग मैम. ठीक है, बाकी सारे मेंबर क्या है? मैम की हेल्प कर रहे हैं, सो डैट वी कैन प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज एंड एजुकेशन टू द स्टूडेंट. देखो सेम ऐसे ही यहां हो रहा है. थ्री लेवल गवर्नमेंट है. मेन जो सबसे मेन गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज less or more population. So whole our country is first divided into 28 states और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, उनकी तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो स्टेट्स हैं और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. सो ये क्या है? ये हेड है, एक समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, मेन जे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है, ये हेड है. और मान लो ये सब स्टेट में कौन हेड? मैंने आप लोग से बताया बेटा, चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट. एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि ये विलेजेस की बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज जो गांव होते हैं, तो उनमें क्या होती है, कैसी गवर्नमेंट होती है? वहां ग्राम पंचायत होती है. इज इट क्लियर? तो ऑल दीज स्टेट है, लोकल है, सेल्फ गवर्नमेंट,
सब किसके अंडर में आ रहे हैं? सेंट्रल के अंडर में आ रहे हैं। इज इट क्लियर? जैसे हम सब इंस्टीट्यूशन में किसके अंडर में आते हैं? प्रिंसिपल मैम के अंडर में आते हैं। वाइस प्रिंसिपल मैम हो गई, हेड मिस्ट्रेस हो गई, टीचिंग स्टाफ हो गया, ऑफिस स्टाफ हो गया, ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉइज हो गए, सब हम लोग किसके अंडर में आते हैं? प्रिंसिपल मैम के अंडर में आते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर अब सिंपल ढंग से आप लोग फिर समझो। अब ये सेंट्रल है, सेंट्रल से ही मेन गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल में जिसकी भी है, ठीक है, मेन सेंट्रल है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सब टच में है। ठीक है, अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सी द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो इसलिए हमने क्या किया, पूरी इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करके कितनी स्टेट्स बना दी? 28 स्टेट बना दी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? इसका बेनिफिट ये हुआ बेटा कि सारी स्टेट्स में जो उनका हेड हो गया वो क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर हो गया। ठीक है, अब मान लो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल में है, ठीक है, अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कितनी स्टेट्स हो गई? 28 स्टेट्स हो गई। तो अब देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर, अब हर किसी से तो प्राइम मिनिस्टर बात कर नहीं सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मान लो ये 28 स्टेट है, किसी भी स्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, कुछ भी, व्हाट दे हैव टू डू फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द दैट एरिया, सो सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर विल टॉक टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली किससे बात कर लेगा? चीफ मिनिस्टर से बात कर लेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो एक चेन की तरह। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख रही है, अब ये स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है, अगर कुछ भी है तो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर विल टॉक टू द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टेट। ओके, और जो स्टेट्स होती हैं बेटा, उसमें जैसे यूपी है, यूपी में सिटीज एरिया भी हैं, टाउन्स भी हैं, विलेजेस भी हैं, बात समझो। ठीक है, विलेजेस एकदम रूरल एरिया, टाउन्स होते हैं, छोटे शहर होते हैं, और बिग सिटीज भी हैं स्टेट्स में। ये सारी चीजों में स्टेट्स डिवाइड है, विलेजेस भी है, टाउन्स भी हैं, सिटीज भी हैं। ठीक है, अब नाउ, अब ये क्या हुआ? आपका चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर वो सारे सिटीज और टाउन्स ये सब में सब देख रहा है। ठीक है, देयर आर मेनी मेंबर अंडर हिज टीम हु आर वर्किंग फॉर दैट। अब देखो उसी में विलेजेस भी हैं, तो ये भी तो बहुत ज्यादा हो गए, इसके पास भी तो विलेज भी हो गया, फिर उसके बाद टाउन्स भी हो गई, सिटीज भी हो गई। तो इसने क्या किया और इसे फर्दर डिवाइड कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब एक विलेज की भी अलग से बना दी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। अब देखो, नाउ सी, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर, अब चीफ मिनिस्टर है, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक विलेजेस में वो क्या हो रहा है वो कर सके। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्या है? विलेज के ही मेंबर। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर किसी विलेज में जाते हैं तो ही डोंट नो अबाउट द मेंबर्स ऑफ दैट विलेजेस, लेकिन ग्राम पंचायत जो बन रही है उसमें जो मेंबर्स बन रहे हैं वो उसी गांव के हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स बनेंगे वो तो अपने विलेज में जो भी लोग रहते होंगे उन सबको जानते होंगे, उनका घर कहाँ है, सारी छोटी से बड़ी बातें वो उनके बारे में जानते होंगे। सो इसलिए देखो 3 लेवल पे गवर्नमेंट हमारी चलती है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। आ रही बात समझ में? इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई। क्यों? क्योंकि हर गांव में ग्राम पंचायत इसलिए होती है, विलेजर्स जो होते हैं, ठीक है, विलेज के ही लोग कुछ मेंबर बन जाते हैं और ग्राम पंचायत के, तो वो अपने विलेज में रहने वाले सारे लोगों को जानते हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर नहीं जानता होगा, जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते होंगे, लेकिन वो सारे मेंबर्स को जानते हैं। दे हैव द डिटेल ऑफ ऑल द मेंबर्स हु आर लिविंग इन दैट विलेज। ठीक है, तो इसी तरह, तो वाई दिस 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज इन इंडिया? सो दैट मैक्सिमम फैसिलिटीज शुड बी और मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपल्स वी कैन डू विच आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब इसमें मैंने आप लोग को बताया था, देखो सेंट्रल में
इट लुक्स द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, जैसे डिफेंस है, ओके, डिफेंस इज सेम, ऐसा नहीं है कि यूपी अलग वो अलग, नो, दैट इज द सेम थिंग, डिफेंस है। सो डिफेंस, फाइनेंस एंड रेलवेज। फाइनेंस क्या है, अ मेन गवर्नमेंट इज अ सेंट्रल है, ओके। सो इवन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के वेलफेयर के लिए ये, अब जैसे सबसे लो लेवल से चलते हैं, विलेजेस से चलते हैं, जैसे वहां क्या बनी, ग्राम पंचायत। सो द हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, दैट इज द सरपंच। सो ही विल ही will tell all the problems which the people are facing in that villages, ठीक है, क्योंकि वो वहीं रहता है। तो ही विल, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की विलेजेस में, ही विल कलेक्ट दैट प्रॉब्लम्स, ही विल टेल ऑल द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट न्यू थिंग्स वी कैन डू फॉर द पीपल ऑफ द विलेजेस। सो ये सारी चीजें वो क्या है, ये जो लोकल गवर्नमेंट, जो ग्राम पंचायत है, ये अब से अपने से ऊपर वाले को बताएंगे, ठीक है। एंड स्टेट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटा कोई भी काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी चाहिए, ठीक है। फॉर एनीथिंग वी नीड अ मनी, ओके। तो मेन जो बजट बनाती है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द, अब जैसे चीफ मिनिस्टर्स है, he will collect all the data in his state ki what is the problem, what new project we have to start for the welfare of the peoples in this area, all these things they will tell to the central. And for these benefits and for these facilities, how much budget, how much money is needed to them, so they all tell to the central government, okay. So central government also provide, give fund to these state governments also, and gram panchayat they are also getting the fund from the state, ठीक है। तो इस ढंग से स्मूथ फंक्शनिंग होती है, आया समझ में। अब देखो, फिर हमने डिस्कस थोड़ा सा किया था, स्टेट गवर्नमेंट बना दी, इसीलिए 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब 28 स्टेट्स के पीपल्स देखोगे तो करोड़ों में हो जाएगी पॉपुलेशन, लेकिन 28 स्टेट है, एवरी स्टेट हैज वन चीफ मिनिस्टर। सो डायरेक्टली इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन यूपी स्टेट, डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर कैन टॉक टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूपी, ठीक है। जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर दैट वो ईच एंड एवरी से वो करे। सो किस स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों के बेनिफिट के लिए क्या हो रहा है, कितना मनी चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल्स कम है और ज्यादा फैसिलिटी बढ़ानी है। सो ऑल दीज डाटा इज कलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जैसे मैंने कोविड का इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि लेटेस्ट प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द डाटा द प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज नोन एज चीफ मिनिस्टर। वो किससे डाटा सारा कलेक्ट कर रहा है, हेड ऑफ द स्टेट विच इज नोन एज द चीफ मिनिस्टर। सो दे आर टेलिंग ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाट एंड इवन दे आर गेटिंग मनी, फंड भी मिल रहा उन्हें, क्योंकि भाई अब कोई चीफ मिनिस्टर है, उसने प्रॉब्लम्स बता दी, ये चाहिए, वो करना है, ये करना है, तो उसके लिए मनी लगती है, वो अपने घर के पैसे नहीं ना लगाएगा बेटा, ठीक है। वो अपने घर के पैसे तो पूरे लगा नहीं देगा। सो न्यू न्यू फैसिलिटीज और नए प्रोजेक्ट चलाने के लिए मनी भी तो चाहिए। सो दे टेल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इवन दे आर गिविंग मनी फॉर दैट आल्सो, ठीक है। सो दैट द स्मूथ फंक्शनिंग रहे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स, ओके। एंड अब देखो स्टूडेंट, अब लोकल सेल्फ से सेंट्रल हो गया, स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट है और उनके चीफ मिनिस्टर हैं, दे लुक आफ्टर द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द स्टेट, ठीक है। स्टेट में रूल रेगुलेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक। रूल्स क्यों बनाते जाते हैं क्या, बहुत ठीक है। सो लॉ एंड रूल्स वही फॉलो जो स्टेट करा रहा है, ठीक है, जो स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर का काम है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय द पीपल, he will make a meetings with other members of his committee, अपने members के संग मीटिंग लेंगे and they will go to then the different area and see the what the problems facing by the people living in that area, ठीक है। जैसे हम एक जनरल बात करते हैं ना कि हर किसी को क्या है, हर किसी के पास क्या है,
हाउस होना चाहिए, देयर शुड बी अ शेल्टर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सराउंडिंग्स क्लीन होनी चाहिए वेयर दे आर लिविंग, रोड्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजली, ठीक है, ये सारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। देखो सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करती है, बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज भी कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको मनी पेड करनी पड़ रही है, और गवर्नमेंट सर्विसेज है वहां अगर मनी लगती भी है तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ मनी लगती है, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आप लोग को बताया, जैसे स्कूल्स हैं, इफ यू सी इन योर सराउंडिंग यू विल सी लॉट ऑफ स्कूल्स एंड ऑल आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो आपको ज्यादा मनी पेड करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में लेस मनी है, फीस लेस है, बट गवर्नमेंट सारे पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, जैसे स्कूल्स का एग्जांपल दिया, ठीक है, हॉस्पिटल्स का एग्जांपल दिया, देयर आर मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अगर आप अपने जहां बनारस में रह रहे हो यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सबसे मेन बीएचयू, ठीक है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बीएचयू, बहुत बाहर बाहर से लोग आते हैं, patients come from different cities also, so that is a government facility, but इसका मतलब नहीं है, there are lot of private hospitals are also in वाराणसी, ठीक है, so फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए, अब देखो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा रही है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट की सब कुछ गवर्नमेंट करे, इसलिए गवर्नमेंट्स ने एनजीओस को भी अलाउ किया है, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट्स ने एनजीओस को भी अलाउ किया है कि दे डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, इसलिए एनजीओस को भी गवर्नमेंट ने बोला है ना कि आप भी लोगों के पीपल के वेलफेयर के लिए काम करिए, ठीक है। नाउ अब देखो पंचायत वाला एक बार कल हाफ में ही कंप्लीट हो गया, नहीं हो पाया था पूरा, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, who's the head is the known as pradhan also and he is known as sarpanch also, and due to the population of the village और how much members are in the ग्राम पंचायत में members होने चाहिए 17 to 17, 7 से लेस नहीं होने चाहिए, 17 से ज्यादा नहीं, it depends upon the population of that village, if the population is much in that village then the number of members are also more, सो विलेज में ग्राम पंचायत बनाने के पीछे सबसे मेन जो रीजन था यही था कि पर्सन इज फ्रॉम द सेम विलेज, सो ही नो ऑल एंड एवरी पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया, ठीक है, एंड सी एंड हाउ दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्शंस एंड हु गिव द वोट, द पर्सन लिविंग इन दैट एरिया, and what is the age limit for giving the vote, age limit is decided by the government, that is 18, the person whose age is 18 or above, 18 or above, that person can give the vote, and even there are some things in the gram panchayat election there is a reserved seats for the women also, ठीक है, जैसे 7 मेंबर है 17 मेंबर्स है तो एक वुमन मेंबर भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे मेल मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है स्ट्यूल कास्ट भी होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे, मतलब उसने लिया कि सारे रिलीजन्स को लेके चले, तो ये ऐसी कास्ट है जिन्हें रिजर्वेशंस हैं, तो इन्हें मतलब कि एक मेंबर स्टूल कास्ट से भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक विलेज में बेटा हर रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग द रिलीजन, लेकिन हर रिलीजन के लोग रहते हैं, सो द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट कि जब हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो जैसे जनरल भी हैं, सम बैक ओबीसी पीपल्स आर आल्सो, सम पीपल्स शेड्यूल कास्ट्स भी हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया है रूल कि जो मेंबर्स होंगे उसमें शेड्यूल कास्ट को भी एक वो देना है, मेंबर बनाना है, ठीक है। अनदर इज शेड्यूल ट्राइब्स, ओके, व्हाट इज दिस शेड्यूल ट्राइब्स, जो आदिवासी लोग होते हैं बेटा, ठीक है, सो अगर ऐसे लोग भी विलेजेस में रहते हैं तो इनमें से भी मेंबर चुनना है, ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। अब देखो डिड यू नो में देखिए
अब इतना ग्राम पंचायत का टोटल मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब ग्राम पंचायत में क्या है, सरपंच है, प्रधान, जो एक ही बात होती है, ही विल नो ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेजेस, सो he also know what are the difficulties which the people are facing in that villages में अभी भी ऐसे विलेजेस हैं जहां बहुत ज्यादा फैसिलिटीज क्या नहीं है, बहुत लेस फैसिलिटीज है। मैनी पीपल्स दे, देखो बहुत से पीपल्स ऐसे हैं, दे डोंट हैव, जैसे दे डोंट हैव फील्ड्स, ठीक, टू ग्रो द क्रॉप्स। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अपने फील्ड्स नहीं है, खेत नहीं है, ठीक है। सो गांव में क्या है, गरीबी बहुत होती है, ठीक है। सारे लोग ही अमीर नहीं होते हैं, बहुत गरीब लोग भी होते हैं, क्योंकि विलेजेस में प्रॉब्लम इसलिए भी ज्यादा होती है कि वहां एजुकेशन, दैट इज द रीजन गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रखे हैं। एजुकेशन नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, उन्हें अपने व्हाट आर देयर राइट्स, क्या राइट्स हैं, उन्हें उन्हें नॉलेज ही नहीं है। ये सब नॉलेज तभी होगी जब उनके पास एजुकेशन होगी। तो दैट इज द रीजन बहुत से विलेजेस ऐसे भी हैं बेटा जहां बहुत प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? एंड प्रॉब्लम का रीजन क्या है, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं है वो लोग, ठीक है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अर्न मनी फॉर देयर फैमिलीज, और उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि अपनी फैमिली के लिए इतनी मनी अर्न कर सकें कि दे लुक आफ्टर देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो। इसलिए देखो गवर्नमेंट ने देयर आर गवर्नमेंट स्कूल इन ऑल द विलेजेस, इसमें जितने भी बच्चे जाते हैं दे आर गेटिंग फ्री एजुकेशन, इवन दे आर गेटिंग क्लोथ फ्रॉम द स्कूल, and they are getting midday meal also in the school, clothes, and their all the stationaries, books, all these they are getting from the school. Who is doing this? For the benefit of the poor people, government is doing that, ठीक है। और पुअर पीपल में बेटा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, एनी पर्सन हो सकता है, ठीक। सो गवर्नमेंट इज डूइंग providing these types of facility to the people who are living in the villages, okay। so that is the reason ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। देखो बाकी जो है स्टेट है, सेंट्रल में यहाँ मैक्सिमम आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, ठीक है, यहाँ आपको मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो वर्क करना है वो यहाँ करना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत बनाई, क्योंकि विलेजेस में आज भी मैक्सिमम बहुत आपको बहुत ज्यादा उतने नहीं मिलेंगे पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो इसलिए इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये क्या बनाई गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बनाई गई, ठीक है, जिसे ग्राम पंचायत बोला जाता है। किसे क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो अब इतना डिस्कस कर लिया, अब लेट डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत होती है हर विलेज की होती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। देखो द ग्राम panchayat perform many important functions. The member of the panchayat meet from time to time to discuss the problem of the village and also find ways to solve them. The gram panchayat is responsible for, अब ये जो members होते हैं ये आपस में मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, दे बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि एक ही लोकेलिटी या एक ही कम्युनिटी से सारे मेंबर ले लिए, ठीक है। विलेज है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हर मेंबर को अपने एरिया की पूरी नॉलेज होगी, और क्या वहां डिफिकल्टी है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब डिस्कस किया जाता है। एंड व्हाट वी कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सब डिस्कस किया जाता है, तभी तो लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर सकेंगे, ठीक है। अगर एक ही जगह के सारे लोग मेंबर बन गए तो उनको तो अपने एरिया के लोगों की नॉलेज होगी, बाकी एरिया की नॉलेज तो नहीं होगी इतना। इसलिए मेंबर ऑल पार्ट्स ऑफ द विलेज से भी लिए जाते हैं, जिससे एवरी वन हैज ए गुड नॉलेज ऑफ देयर एरिया, ठीक। अब देखो इनकी ड्यूटीज क्या है, मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द विलेज।
फर्स्ट वन इज दैट maintaining cleanliness of विलेज। देखो दिस पॉइंट इज वेरी कॉमन। जब हम लोग कम्युनिटी की बात कर रहे थे, द प्लेस वेयर पीपल्स लिविंग टुगेदर, ठीक है, या तो हम लोग टाउन्स की बात करें, सिटीज की, किसी भी चीज की बात करें, तो मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ ए विलेज ये सबसे कॉमन पॉइंट है। जहां भी हम रहते हैं, वेयर आर द आवर सराउंडिंग दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां बहुत गंदगी है, ठीक है, वो इधर उधर पानी जो ड्रेन्स पाइप्स हैं वो कवर्ड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ बहुत से क्या मॉस्किटो होंगे, ये होंगे, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द विलेज। ओके, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच दे हैव टू वर्क, दैट इज मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द विलेज। विलेज में क्या होनी चाहिए? क्लीननेस होनी चाहिए, so that all the peoples who are living in that area that should be fit and healthy, वो fit हो और healthy हो। is it clear? now second point, planting trees। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल। ओके, टाइम टू टाइम इन अ रेनी सीजन में स्पेशली नए पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। सो प्लांटिंग ट्रीज ये भी होता है, ठीक है, विलेजेस एरिया में। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ग्राम पंचायत, प्लांटिंग ट्रीज इन द विलेजेस। ओके, अनदर है डिगिंग वेल्स, कुएं खोदवाना। देखो अभी भी अब नाउ इन प्रेजेंट टाइम देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द विलेजेस आल्सो। विलेज में भी वाटर सप्लाई जाने लगी है, ठीक है, बट इवन देयर आर मेनी विलेजेस वेयर द फैसिलिटीज आर वेरी लेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिगिंग द वेल्स, वेल्स मतलब होता है कुएं, ठीक है, जिस क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं बेटा, ठीक है, हम लोग अंडरग्राउंड वाटर ही पीते हैं, तो डिगिंग वेल्स, वेल्स में क्या होता है? पानी होता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज द वाटर विच वी आर यूजिंग इन आवर ड्रिंकिंग एंड फॉर मेकिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फूड, दैट वाटर शुड बी क्लीन, ठीक है, क्योंकि देखो तुमने पढ़ा ये सारा डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जब मैंने फूड वाला पढ़ाया था डाइजेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। अगर वाटर क्लीन नहीं होगा देन यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए डिजीजेस, तो आप डिफरेंट टाइप की डिजीजेस से सफर करोगे। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे provide clean drinking water to the people who are living in the villages, ठीक है। और इसलिए विलेजेस में क्या होता है? डिगिंग वेल्स, वेल्स को कुओं को खोद के कुएं बनाते हैं, ठीक है, उससे अंडरग्राउंड वाटर तब तक खोदते रहते हैं जब तक जमीन से पानी ना आ जाए, ठीक है, ये अंडरग्राउंड वाटर हुआ। आफ्टर दैट लाइटनिंग ऑफ ए स्ट्रीट्स, अब जो गांव के जो रोड हैं वहां अगल बगल क्या होनी? लाइट होनी चाहिए। जैसे देखो शहरों में होती है ना, व्हेन यू गो इन द नाइट आल्सो, ड्यू टू दिस लाइट्स लगता है, डर नहीं लगता है। कभी अचानक से लाइट चली जाए तो जैसे लगता है कि अरे सारे तरफ अंधेरा हो गया। तो ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब शहरों में आप देखिए टाइम, लोग 9-9 10-10 8-8 बजे कितने लोग रात को अपने दफ्तरों से लौट के आते हैं या वर्किंग प्लेस में जा रहे हैं या
some are market में they are going to the market by buying different things for the daily needs. So there should be a lighting in the streets, लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, रोड्स के अगल बगल स्ट्रीट्स लाइट जो होती हैं वो होनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.